हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग परसेंटेज का एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसमें हम लोग सीखेंगे कि मोर और लेस परसेंट कैसे निकालें। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन है ए इज़ 20% लेस देन बी इज़ व्हाट परसेंट मोर देन ए। अगर वो हमको लेस परसेंट देता है तो हमको क्या पूछता है, मोर परसेंट पूछता है। दूसरा क्वेश्चन में देखिए ए इज़ 20% मोर देन बी इज़ व्हाट परसेंट लेस देन ए। तो इसमें मेनली दो ही तरह के क्वेश्चन बनते हैं। अगर वो आपको लेस परसेंट देगा तो आपको मोर परसेंट निकालने के लिए बोलेगा, और अगर मोर परसेंट देगा तो आपको क्या निकालने बोलेगा, लेस परसेंट निकालने बोलेगा। तो इसमें मेनली दो ही तरह के क्वेश्चन बनते हैं। अगर आप ये दोनों समझ जाते हैं, इस तरह का क्वेश्चन को आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या करके। तो सबसे पहले आप ए और बी लिख लीजिए। तो ए और बी लिख लिए। क्वेश्चन पढ़िए, ए इज़ 20% लेस देन बी। ए क्या है, 20% लेस है बी से। तो सबसे पहले बी को ऐसा मानते हैं, तो हम बी को 100 मान लेते हैं। बी हो गया 100। तो ए क्या है, 20% लेस है किससे, बी से। तो अगर बी 100 हो गया तो ए कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा 80। तो ये सबसे पहला काम आपको ये कर लेना है कि ए और बी को पता कर लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बी को 100 मान लिए, तो ए कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा 80, क्योंकि ए क्या है, 20% लेस है बी से। तो बी को 100 माने तो ए कितना हो गया, 80। अब यहाँ पे पूछा क्या आपसे, देन बी इज व्हाट परसेंट मोर देन ए। बी जो है ए से कितना ज़्यादा है, यहाँ पे आपको निकालना है मोर परसेंट। क्या निकालना है, मोर परसेंट। अब यहाँ पे देखिए बी कितना ज़्यादा है, तो देखिए ये ए है 80, बी है 100, तो बी कितना ज़्यादा है, बी 20 ज़्यादा है। तो यहाँ पे जितना ज़्यादा है उसको लिख देंगे। अब यहाँ पे मेन पॉइंट ये आता है कि डिवाइड किससे करना है। तो जिससे हम तुलना करते हैं उसी से हम डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे हम तुलना किससे कर रहे हैं, मोर देन ए। देन के बाद जो आता है ना उसी से हम जनरली तुलना करते हैं। ठीक है, तो मोर देन ए, तो तुलना किससे हो रहा है, ए से। तो जिससे तुलना करते हैं, जिससे कंपैरिजन करते हैं, उसी से हम डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे ए कितना है, ए है 80। तो यहाँ पे हम 80 से डिवाइड कर देंगे, इंटू क्या कर देंगे, 100। तो यहाँ देखिए 20 से कम 20, 20 चौक 80, और ये 4 से कितना बार में कट जाएगा, 25 बार में। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 25%। तो ये आपको समझ में आया फ्रेंड। आप चाहे तो यहाँ पे भी काट सकते थे। अब देखिए इसको अगर हम काट के सॉल्व करते तो यहाँ पे काट के भी सॉल्व कर सकते थे। देखिए यहाँ पे 80 लिखा हुआ है, यहाँ पे 100। अब इसको काट सकते थे, 20 चौका 80, 20 पचे 100। ठीक है, ये आ गया 4 और ये आ गया 5। अब यहाँ पे पूछा था कि बी कितना ज़्यादा है। यहाँ पे फिर से एक बार हम बना देते हैं इसको। अब यहाँ देखिए बी कितना ज़्यादा है, तो बी 1 ज़्यादा है। बी कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है। तो यहाँ पे लिखेंगे बी 1 ज़्यादा है किससे, ए से। तो यहाँ पे 1/4। अब यहाँ देखिए 1/4 का मतलब डायरेक्टली आप कर सकते थे 25%। तो ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में क्या बोलता है, ए इज़ 20% मोर देन बी। तो सबसे पहले हम ए और ए रेशियो बी लिख लेते हैं। ए इज़ 20% मोर है किससे, बी से। तो सबसे पहले हम बी को मानेंगे, तो बी को क्या मान लेते हैं, 100। अगर हम b को 100 मान लिए तो a कितना हो जाएगा, 20% ज़्यादा। तो 100 से 20% ज़्यादा कितना हो जाएगा, 120। आप चाहे तो इसको डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं, और चाहे तो रेशियो में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो रेशियो में कन्वर्ट कर देते हैं, काट लेते हैं 20 से, 20 पचे 100, 20 छक 120। तो कितना आ गया, 6:5 आ गया। अब यहाँ पे देखिए हमको क्या निकालना है, लेस परसेंट, क्योंकि बोला है लेस देन। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं लेस परसेंट। अब देखिए अब यहाँ पे बोला है देन बी इज़ व्हाट परसेंट लेस देन ए। बी जो है कितना कम है ए से। तो पहले कितना कम है ये देख लीजिए। तो कितना कम है, 1 कम है। बी कितना कम है, बी का है 5, ए का है 6। तो बी कितना कम है, 1 कम है। तो सबसे पहले हम ऊपर में 1 लिखेंगे। ठीक है, लेस देन ए, कंपेरिजन किससे कर रहे हैं, ए से। तो हम डिवाइड कर देंगे ए से, तो 1/6। तो 1/6 का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए 100,
तो देखिए इसको अगर आप 1/6 का अगर आपको रेशियो याद होगा परसेंटेज का, तो इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। 1/6 का मतलब होता है 16 सही 2/3%। आप चाहे तो इसको काट के भी लिख सकते हैं। देखिए 2 तिया 6, 2 से काटेंगे तो 50 बार में। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 16 सही 2/3%। तो अगर आपका परसेंटेज का रेशियो अगर अच्छी तरीके से आता है, फ्रैक्शन वैल्यू अच्छी तरीके से याद है, तो आप डायरेक्टली इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखिए क्या बोला, a इज़ 25% लेस देन b। तो सबसे पहले आप a और b लिख लीजिए, a और b। a क्या है 25% लेस है, तो सबसे पहले हम b को 100 मान लेते हैं। तो a कितना हो जाएगा 25% कम। तो b अगर 100 है तो b से 25% कम कितना हो जाएगा 75। ठीक है 25 हो जाएगा a। तो आप चाहे तो इसको रेशियो में कन्वर्ट कर लीजिए। तो 25 का 3 बार पढ़ेंगे ये हो जाएगा, 3 बार में कट जाएगा, 25 चौका 100। ये कितना आ गया 3:4 आ गया। यहाँ पे हमको क्या निकालना है मोर परसेंट। क्या निकालना है मोर परसेंट। तो सबसे पहले हम यहाँ लिख लेते हैं मोर परसेंट। अब यहाँ पे बोला गया है b इज़ व्हाट परसेंट मोर देन a। तो b कितना ज़्यादा है, तो इन दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं। तो b कितना ज़्यादा है 1 ज़्यादा है, तो यहाँ पे हम 1 लिख लेंगे। अब यहाँ देखिए मोर देन a, तो जिससे कंपैरिजन करते हैं उसको हम लोग डिनोमिनेटर में रखते हैं, हर में रखते हैं। तो हम लोग कंपैरिजन किससे कर रहे हैं, देन के बाद जो आता है ना, जो आपका लेटर आता है उसी से जनरली हम लोग कंपैरिजन करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है मोर देन ए, तो हमको तुलना किससे करना है ए से करना है। ए कितना है यहाँ पे 3 है, तो देखिए 1/3। अगर आपको फ्रैक्शन याद है तो आप इसको डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि 1/3 का कितना होता है। तो 1/3 का कितना होता है 33.33%, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 33.1/3% आंसर हो जाएगा ये आपका। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आपको परसेंटेज का फ्रैक्शन या अगर आप अच्छी तरह से याद कर लिए हैं तो आपको 1/3 को उसको काटना की जरूरत नहीं पड़ेगा, आप डायरेक्ट इसको आंसर लिख कर सकते हैं। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। बी यहाँ पे देखिए लेस पूछा था, यहाँ पे मोर पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम a रेशियो b लिख लेते हैं। a इज़ 25% मोर देन b, तो सबसे पहले b को मान लेते हैं 100। a कितना हो जाएगा, a हो जाएगा 125। इसको हम रेशियो में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 25 का टेबल में ये 4 बार में कट जाएगा, और ये कितना बार में कट जाएगा, ये 5 बार में। तो कितना ना आ गया मेरा 5:1। तो यहाँ पे हमसे पूछा क्या है लेस देन, मतलब लेस परसेंट पूछ रहा, लेस परसेंट। या मोर परसेंट पूछे या लेस परसेंट पूछे, हमेशा दोनों में डिफरेंस ही लेते हैं। हमेशा हम लोग क्या लेते हैं डिफरेंस। तो दोनों में अंतर कितना का है, दोनों में अंतर 1 का है। इतना आपको दिमाग नहीं लगाना, हमेशा लेस परसेंट या मोर परसेंट में हमेशा 2 नंबर का डिफरेंस ही आता है, इन दोनों का डिफरेंस ही आएगा। तो दोनों में डिफरेंस कितना का है 1 का है, 1 लिखेंगे। अब बात ये आता है कि हम लोग तुलना किससे कर रहे हैं, जिससे हम लोग कंपेरिजन करते हैं उससे हम लोग क्या करते हैं डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे कंपेरिजन कर रहे हैं लेस देन ए, मतलब a से तुलना कर रहे हैं। तो a यहाँ पे कितना है 5। अगर 1/5 का फ्रैक्शन याद है आपको तो क्या होता है 1/5 का मतलब होता है 20%। अगर याद नहीं है तो फिर 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, परसेंटेज में चेंज करने के लिए तो कितना आ गया 20%। तो आंसर कितना हो गया 20%। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब इसमें देखिए यहाँ पे जो आपको परसेंटेज दिया हुआ है वो फ्रैक्शन में दिया हुआ है, तो इसको आपको डायरेक्ट मानने में दिक्कत आएगी। अब देखिए दिक्कत कैसे आएगी। सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं a रेशियो b। a क्या है 16 सही 2/3% लेस है। अगर आप b को 100 मान लेते हो, अब यहाँ से आपको इतना परसेंट कम करना, मतलब फ्रैक्शन में कम करना, आपको यहाँ पे हो जाएगा प्रॉब्लम। क्यों, क्योंकि अगर यहाँ पे होता 20% तो हम डायरेक्ट यहाँ 80 लिखते, तो यहाँ पे 20 कम करके हम डायरेक्ट 80 लिखते हैं। अगर इसको b को 100 माने हैं तो 20% कम करने के बाद यहाँ कितना आता 80% आता, 80 आता। लेकिन यहाँ इस तरह का फ्रैक्शन दिया हुआ है तो इसको हम डायरेक्ट लिखने में दिक्कत आएगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले रेशियो में चेंज करेंगे। अब कैसे देखते हैं यहाँ पे, इसको मानने से पहले अब देखिए इस तरह का जब परसेंटेज दिया होता है तो इसको लोग क्या करते हैं 16 सही 2/3%। अगर इसका परसेंटेज वैल्यू कितना होता है, तो इसका परसेंटेज वैल्यू होता है 1/6। अगर आपको अच्छी तरीके से याद नहीं है तो आप मेरा फ्रैक्शन वीडियो भी देख सकते हैं।
कितना होता है 1/6। अब इसको हम लोग पहले क्या कर लिए, पहले हम लोग फ्रैक्शन में चेंज कर लिए। अब जो नीचे वाला जो वैल्यू होता है ना, इसको हम लोग बेस वैल्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेस वैल्यू। तो जिसको मानना होगा ना उसको हम ये मानेंगे, और कितना कम या ज़्यादा वो हम लोग इससे कंपेरिजन करते हैं। ठीक है, आप देखते हैं कैसे। a इज़ 16.2/3% लेस देन b। तो हम लोग क्या करते हैं, b को 6 मान लेते हैं। b को कितना मान लेते हैं? b को मान लेते हैं 6। अब देखिए, अगर आप 6 का है ना, यहाँ पे पहले 100 मानते थे, लेकिन अब 100 पे क्या मान रहे हैं? 6 मान रहे हैं, क्योंकि जो नीचे आता है उसको हम लोग बेस वैल्यू बोलते हैं। अब बेस को ही हम यहाँ पे क्या मान लिए? पहले 100 मानते थे, अब हम यहाँ पे क्या मान रहे हैं? 6 मान रहे हैं। अगर हम 6 का 16 सही 2/3% निकालेंगे तो ये कितना आएगा? 1 आएगा। इसका मतलब अगर b 6 है तो a कितना है? a है इतना परसेंट, 16 सही 2/3% लेस है, मतलब 6 में 1 कम है, तो a कितना हो जाएगा? a हो जाएगा 5, मतलब यहाँ से 1 कम है। b जितना भी है उससे 1 कम कौन है? a कितना हो जाएगा? 5। देखिए रेशियो में भी ये कम दिख रहा, a इज 16 सही 2/3% लेस, तो रेशियो में भी कम दिख रहा है, और b क्या है? ज़्यादा है। तो इस तरह से कन्वर्ट करने से क्या हो गया? मेरा टाइम सेविंग होगा। अगर हम उस तरह से सॉल्व करते तो हमको टाइम अधिक लगता। अब यहाँ पे क्या पूछा है? मोर परसेंट, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं मोर परसेंट। मोर परसेंट निकालना हो या लेस परसेंट निकालना हो, हमेशा दोनों में डिफरेंस देखते हैं। दोनों में डिफरेंस कितना का है? 1 का है, तो 1 ऊपर लिखेंगे। मोर देन ए, हमको तुलना किससे करना है? ए से। ए कितना है? 5, तो नीचे लिख देंगे 5 × 100। अगर आपको 1/5 का फ्रैक्शन वैल्यू याद है तो क्या हो जाएगा? डायरेक्ट हो जाएगा ये 20%, या फिर आप काट के भी लिख सकते हैं 5 दूना 10, तो कितना आ गया? 20%। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब यही देखिए, यहाँ पे पूछा था लेस, अब यहाँ पे है मोर। तो अब यहाँ पे देखिए, इसका तो फ्रैक्शन कितना होता है? 16.2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/6। अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं a रेशियो b। अब a इज 16.2/3% मोर देन b। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? b को कितना मान लिए? b को 6 मान लिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 16 सही 2/3% मोर देन b। a जो है b से कितना ज़्यादा है? 16 सही 2/3% ज़्यादा है। तो अब यहाँ पे देखिए, वहाँ पे कम था तो यहाँ पे कम किए थे। अब यहाँ देखिए 6, अगर b अगर 6 है तो 1 इसमें बढ़ जाएगा, तो a कितना हो जाएगा? a हो जाएगा आपका 7। कितना हो जाएगा? 7। तो ये हो जाएगा 7। अब यहाँ देखिए, आपको रेशियो में भी दिखेगा कि a जो है ज़्यादा है किससे? b से, क्योंकि यहाँ बोला a इज 16 सही 2/3% मोर देन b। अगर b को 6 मानेंगे तो a कितना हो जाएगा? 7, क्योंकि 6 का अगर 16 सही 2/3% निकालेंगे ये आएगा 1। इसका मतलब ये हुआ, अगर b 6 है तो a कितना होगा? उससे 1 ज़्यादा। तो b अगर 6 है तो a कितना हो जाएगा? 7। अब यहाँ पे हमसे पूछा है लेस परसेंट, तो या लेस परसेंट पूछे या मोर परसेंट पूछे, आपको हमेशा क्या करना है? इन दोनों का डिफरेंस लेना है। तो डिफरेंस कितना आ गया? 1, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1। अब यहाँ पे देखिए, कंपैरिजन किससे करना है? a से। देन के बाद जो लेटर आता है ना, कंपैरिजन उसी से करते हैं। ठीक है, तो लेस देन a से पूछ रहा तो हम लिख देंगे 1/7। अब इंटू 100, अगर आपको 1/7 का फ्रैक्शन वैल्यू याद है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा? 14 सही 2/7%, या फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं 14.29%। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये चीज़ आपको समझ में आया। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए सारा क्वेश्चन वही है, लेकिन इसमें मॉडिफिकेशन क्या है कि पूछने का तरीका में मॉडिफिकेशन है। तो आपको वही चीज़ समझना है। जो पहले मैंने 2 क्वेश्चन लिखा था उसी को मैं मॉडिफाइड करके मैं आपको सिर्फ परसेंटेज वैल्यू मॉडिफाइड करके वो आपसे पूछता रहता है। बेसिकली परसेंटेज में 2 ही तरह का क्वेश्चन बनते हैं, या तो मोर परसेंट या तो लेस परसेंट। मोर परसेंट देगा तो लेस परसेंट पूछेगा, लेस परसेंट देगा तो मोर परसेंट पूछेगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डेसिमल में दे दिया है, तो सबसे पहले हम लोग इसको मान लेते हैं a b। ठीक है,
यहाँ पे बोलता है ए इज 66.6% लेस देन बी। आप इसका अगर आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद नहीं है तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि 16.66% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है। तो ये होता है 2/3। कितना होता है? 2/3। अगर आप इसका दूसरा फ्रैक्शन वैल्यू अगर आप देखें, अगर मैं पूछूं बताइए 1/3 कितना होता है, तो 1/3 होता है 33.33%। इसी का ये 2 गुना है। क्या है? 2 गुना है। देखिए अगर 33.33 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 16.66% आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। और यहाँ पे देखिए यहाँ भी आ जाएगा 2/3। तो ये इसी का 2 गुना है। ठीक है। तो यहाँ पे अब हम लोग को ये देखना है ए कितना है? 16.66% लेस है। किससे? बी से। तो बी को हम लोग क्या मान लेते हैं? जो बेस वैल्यू हम लोग बी मान लेते हैं 3। कितना हो जाएगा? बी हो जाएगा 3। बी को हम लोग 3 मान लिए। ठीक है। तो ए जो है 6.66% लेस है। तो अगर हम 3 का 16.66% निकालेंगे तो आंसर कितना आएगा? 2। इसका मतलब ये हुआ अगर बी 3 है तो ए कितना? इससे 2 कम है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस। तो 2 कम है तो कितना हो जाएगा? ए कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा 1। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे बोला है जितना भी बी होगा उससे ए 16.66% कम है। तो बी अगर 3 है तो अगर हम 3 का 16.66% निकालेंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। इसका मतलब ये हो अगर बी 3 है तो उससे वो 2 कम है। तो 2 कम है तो कितना आएगा? 1। तो यहाँ पे हम लिख दिए 1। हमसे क्या पूछा है? मोर परसेंट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मोर परसेंट। मोर परसेंट निकालना हो या लेस परसेंट निकालना हो, हमेशा हम लोग क्या करते हैं? पहले डिफरेंस करते हैं। तो दोनों में डिफरेंस कितना का है? 2 का। यहाँ पे हम लिख देंगे 2। कंपेरिजन किससे करना है? तो मोर देन ए। तो ए यहाँ पे कितना है? 1। तो इंटू 100 ये कितना हो जाएगा? 200%। तो फ्रेंड्स कितना आंसर आ गया? 200% आंसर आ गया। अब इसी को देख लीजिए, फिर से इसको देख लेते हैं A/B। तो अभी हम आपको बता चुके हैं 16.66% का मतलब कितना होता है? 2/3। अब यहाँ पे देखिए A जो है 16.66% ज़्यादा है B से। तो B को अगर हम 3 मान लेते हैं तो 3 का 6.66% कितना आएगा? 2 आएगा। इसका मतलब अगर B 3 है, B अगर 3 है तो A इससे क्या हो जाएगा? 2 ज़्यादा हो जाएगा। इसका मतलब A कितना हो जाएगा? A हो जाएगा 5। ठीक है फ्रेंड्स। A कितना हो जाएगा? यहाँ से A हो जाएगा 2 ज़्यादा यानी कि 5। अगर B को 3 मानते हैं तो A कितना हो जाएगा? A हो जाएगा 5। क्योंकि अगर 3 का अगर हम 6.66 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो इसमें 2 ऐड करके कितना आ जाएगा? A कितना आ जाएगा? A आ जाएगा 5। अब यहाँ पे हमको क्या निकालना है? लेस परसेंट। क्या निकालना है? लेस परसेंट। तो पहले दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं। डिफरेंस कितना का है? तो डिफरेंस है 2 का। तो 2 ऊपर लिख दिए। कंपेरिजन किससे करना है? लेस देन A। तो A यहाँ पे कितना है? A है 5। इंटू क्या कर देंगे? 100। इसको आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। 1/5 कितना होता है? 1/5 होता है 20%। तो ये हो जाएगा 2/5 कितना हो जाएगा? 40%। या तो डायरेक्ट काट के भी लिख सकते हैं। 5 2 जा 10 तो 20 2 जा 40%। यही हो गया आपका आंसर। तो ठीक है फ्रेंड्स। तो ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया हो। आपको इसमें बस ध्यान ये रखना है कि अगर आपको मोर परसेंट देगा तो आपसे लेस परसेंट पूछेगा, लेस परसेंट देगा तो मोर परसेंट पूछेगा। इस तरह का क्वेश्चन को आप मेंटली भी निकाल सकते हैं। ये आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अभी हम सिर्फ कंसेप्चुअल बता रहे थे। नेक्स्ट में आप इस तरह का क्वेश्चन को बस देखते ही पढ़ेंगे और आप इसका आंसर कर देंगे। तो फिर मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।